फ्रेंड वेलकम टू ऑनलाइन फिश स्टडी। स्वागत है आपका ऑनलाइन फिश स्टडी। तो फ्रेंड्स बहुत दिनों बाद मैं जो है आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो जो है कंटिन्यू रहेगी क्योंकि इस वीडियो में हम जो है प्रिपरेशन करने वाले हैं एमपी का जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, पटवारी के एग्ज़ाम जो आने वाले हैं उसके लिए, और जो वन रक्षक के यानी कि हम कह सकते हैं फॉरेस्ट गार्ड के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके लिए भी। तो आपको पता है कि लगभग अभी जो भर्तियां हैं वो लगभग जो है 14,000 भर्तियां जो हैं आने वाली हैं। ओके, और प्लस आपको एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, इसके बाद भी वैकेंसी आएंगी। ओके, यानी कि अगर बात करें आपके 2023 की बात करें, 2023 में जो भर्तियां आने वाली हैं वो भी आपको लगभग 3,000 से 4,000 भर्तियां और आएंगी इसमें। ओके, क्योंकि पुलिस की भर्तियां भी आएंगी। ठीक है। ओके, तो हम पेपर से स्टार्ट करेंगे। हम जो प्रीवियस ईयर पटवारी के पेपर हैं उससे स्टार्ट करेंगे। जो हमारा पेपर है आप देख सकते हैं, पटवारी का 2017 का पेपर है यहाँ पर। ओके, फर्स्ट शिफ्ट है ये। ओके, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं 12/9। ओके, 2017 12/9 का फर्स्ट शिफ्ट आपका यहाँ पर दिख रहा है। एमपी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का लिखा ही हुआ है पटवारी। ओके, सेट नंबर 1 लिखा हुआ है। यहाँ पर जीके की प्रिपरेशन भी कराऊंगा मैं, लेकिन आज जो अभी वीडियो बना रहा हूँ वो मैथ के ऊपर बना रहा हूँ। ओके, मैथ के 20 क्वेश्चन हैं, मैथ के सारे क्वेश्चन हम करेंगे इसमें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, देखिए फर्स्ट वीडियो है, हो सकता है थोड़ी बहुत जो है गड़बड़ हो सकती है, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से कि भैया इसी प्रकार की वीडियो और भी अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी आप लोगों के लिए। लेकिन आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपको सजेस्ट करना पड़ेगा किस प्रकार की वीडियो और आपको चाहिए। ओके, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन ये पहला क्वेश्चन जो है आपको, आप देख सकते हैं ये पहला क्वेश्चन जो है रीजनिंग का कैलेंडर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, तो क्वेश्चन है, यदि 1 अप्रैल 1998 को बुधवार था तो 25 दिसंबर 1998 को कौन सा दिन पड़ता है। ओके, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपके सिंपल वाला जो क्वेश्चन होता है वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। लीप ईयर वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। और अदर जो मतलब उसमें जब सन में जाते हैं तो उस वाला भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया है। थोड़ा फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर वाला क्वेश्चन है, लेकिन फ्यूचर में भी सेम आपको मतलब ईयर दिया हुआ है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको। फॉर्मूला क्या होता है आप लिखते जाइएगा। देखिए वर्षों की संख्या, वर्ष की संख्या। ओके, आपको वर्षों की संख्या जो होती है वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है। 1998 यहाँ पर लिखा है वर्षों की संख्या। ओके, फिर प्लस करना पड़ता है, फिर से वर्षों की संख्या, मैं सिर्फ वर्ष लिख देता हूँ। अपॉन में आएगा आपका क्या आएगा, 4 आएगा इसके। ओके, फिर आपको यहाँ पर इसका कोष्टक बंद करके फिर से प्लस करना है महीनों का कोड। अब महीनों का कोड क्या होता है, मैं इससे पहले जो है आपको रीजनिंग पढ़ा चुका हूँ। मंथ वाला जो है आपको, सॉरी कैलेंडर वाला पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। उसमें आपको मैंने बताया 033। ओके, इस प्रकार के मैंने मंथ के कोड अलग अलग बताए हुए हैं आपको। ओके, इस प्रकार वो भी मंथ का कोड आप डाल दीजिएगा। तो आपको कोड लिख देता हूँ मैं आपको। ठीक है, यहाँ पर कोड लिख दिया मैंने। ओके, थोड़ा लिखाई सही नहीं हो रहा, सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं बोलते आ रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद प्लस करेंगे, तारीख डालेंगे। तारीख मतलब आपको कौन सी तारीख है। ओके, तो 25 दिसंबर है तो तारीख आपकी हो गई। ओके, बटे 7। ओके, और कोष्टक बंद कर दिए। ये तो नॉर्मल सा फॉर्मूला है। ओके, लेकिन इस चीज़ के लिए आप फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन को तो आप वैसे भी डायरेक्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, आपको करना क्या है कि 1 अप्रैल से लेकर आपको 25 दिसंबर तक टोटल दिन कितने हो रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। ओके, अगर आपको वो पता है तो आपको उसमें डिवाइड कर देना है 7 का, और जो शेषफल बच रहा है ओके, उसके बाद जो है जो शेषफल बचेगा उसको बुधवार में प्लस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर इसको हम करते हैं। देखिए 1 अप्रैल की बात हो रही है, एक तो खत्म हो गया, बाकी बचे अप्रैल में कितने दिन होते हैं ये आपको याद करना होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ओके, इस प्रकार का। तो देखिए अप्रैल में होते हैं 30 दिन। ओके, तो हम यहाँ पर 29 दिन लिखते हैं। ठीक है, अप्रैल में होते हैं 30 दिन, एक दिन कम हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, फिर यहाँ पर होते हैं 29 के बाद ओके अप्रैल, फिर मई आता है 31। ठीक है, फिर से आएगा यहाँ पर 30। ओके, फिर आएगा 31। ओके, देखिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ओके, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई और अगस्त दोनों में 31 दिन होते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, फिर आएंगे 30। ओके, जून, जुलाई, अगस्त हो गया। ओके, अगस्त के बाद आपका सितंबर। ओके, अक्टूबर। ओके, एक मिनट रुकिए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ओके, और यहाँ पर आपका
तो देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा मेरा इससे जो है सॉफ्टवेयर में दिक्कत हो गई, मतलब उसको। तो देखिए पहले कितना दिन आएगा, 29 आएगा, ओके। फिर आएगा 31, ओके। फिर उसका 30, ओके। इसका 31 दो बार आएगा, ओके, क्योंकि जून जुलाई आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा 30, फिर से 31 याद रखेंगे, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ओके। फिर उससे आएगा 30, ओके। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और ये दिसंबर का 25, क्योंकि 25 ही दिन है, ओके। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 3 का पढ़ा पढ़ लीजिए, 8 बार पढ़ लीजिएगा, ओके। 3 अट्ठे 24, ओके। 3 अट्ठे 24, ओके। 3 27, 27 दो 70 कर सकते हैं, उसमें आप माइनस कर सकते हैं 1 2 3 4 और ओके 1, ओके। तो यहाँ पर आपको आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 268, ओके। तो 260 तो आपका यहाँ पर प्लस करेंगे तब आएगा, ओके। कितना आएगा 260 जो है आप जब प्लस करेंगे तो आपका यहाँ पर आएगा। अब 268 सॉरी, अब 268 में आपको 7 का भाग देना है, ओके। 7 ते 21, 7 चौक 28, ओके। 7 चौक 28 होते हैं, 7 चौक 28 ज़्यादा हो गए तो 7 ते 21 5 बचेंगे, ओके। 7 और 56, 57, 58, यानी कि आपके पास बचा 2 शेषफल। कितना बचा आपके पास बचा 2 शेषफल, ठीक है। अब इस 2 शेषफल को आपका जो आंसर था आपका जो यहाँ पर देखिएगा, आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर से निकाल देता हूँ इसको, ये 29 को, ठीक है। ये आपको क्या दिया हुआ है, आपको बुधवार दिया हुआ है, ठीक है। तो बुधवार यानी कि देखिए सोमवार आपका 1 होता है, मंगलवार 2 होता है और आपका बुधवार 3 कोड नंबर से पहचाना जाता है। तो 3 और 2 कितने हो गए 5। तो सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र, तो 5 मतलब शुक्रवार, ठीक है, शुक्रवार, ठीक है। तो शुक्रवार हमारा आंसर है, यहाँ पर शुक्रवार लिखा हुआ है, फ्राइडे इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। समीकरण दिया हुआ है हमें, ओके। एक दिया है 2x + 3y = 8 और 5x + 4y = 13। तो x और y को हल करना है आपको, x और y का मान दिया है वो आपको देना है। देखिए आप जो है समीकरण से विलोपन विधि से कर सकते हैं। 2x + 3 = 8, ओके। 5x + 4y, ओके। यहाँ पर y है तो y लिख दीजिएगा, 13 है। विलोपन विधि से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विलोपन विधि से आपको जो है इसके लिए लगभग अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो 1 मिनट से ज़्यादा लग जाएगा, ओके। अगर स्पीड अच्छी नहीं है तो 2 मिनट 3 मिनट भी लग सकते हैं, ओके, विलोपन विधि में। बाकी यहाँ पर हम एक बहुत ही सिंपल सा जो है कॉन्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर दिया है, क्या दिया है 2x, ओके। तो x की वैल्यू मैं ऑप्शन 1 में से रख लेता हूँ, 1 रख ली, ओके। तो 2x, x में अब ये मैं काम कर लेता हूँ, यहाँ पर से ये हटा लेता हूँ भैया, इंटू करूँगा 1 का तो कोई मतलब नहीं है, +3y, y की वैल्यू मैंने 2 रखी है तो मैं इसको 3 2 होती है 6 कर देता हूँ, ओके। तो भैया 8 बराबर दिया था, ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, तो x की वैल्यू तो मुझे सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। अब इसमें रख लेता हूँ मैं ये वाली वैल्यू, किसकी, इसकी वैल्यू, ठीक है। इसमें अब इसमें भी रख लेते हैं हम x और y की वैल्यू दूसरे वाले समीकरण में। 5x की वैल्यू 1 है, कोई मतलब नहीं पड़ रहा, ओके। y की वैल्यू कितनी है 2 है हमारे पास, हमने इससे लिया है तो 2 ले लिया हमने, तो कितनी आएगी 4 दूनी 8 आएगा, ओके। और 8 और 5 कितना होता है 13 होता है, ये भी सेटिस्फाई हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए वैसे ऑप्शन हमें आंसर जो है ग्रीन में दिए हुए हैं, आप ये मत सोचिएगा कि ये क्या बता रहा है, ये बस इतना है कि सोल्यूशन आपको मिल जाए, कैसे सोल्यूशन करना है वो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया था, एक बहुभुज जिसकी 8 भुजाएं उसे क्या बोलेंगे, ओके। तो त्रिभुज को बोलते हैं 3 भुजा, त्रिभुज, ओके। चतुर्भुज, ठीक है, पंचभुज, षटभुज, ओके। तो इसी प्रकार आपका अष्टभुज होता है, ये ऑप्शन आएगा, बहुत ही सिंपल, ये तो आई थिंक सभी ने कर ही लिया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 1575 को गुणा किया जाना चाहिए ताकि गुणनफल एक वर्ग हो, ताकि गुणनफल एक वर्ग हो, आपसे ये क्वेश्चन किया गया है, ओके। जब ऐसा क्वेश्चन आया है तो आप कुछ नहीं करना, आप इसके प्रोडक्ट निकाल लीजिए या फिर आप इसका एक काम करिएगा, इसका इस प्रकार से क्वेश्चन कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, इस प्रकार कर लीजिएगा। अब से पूछा क्या है कि एक पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो, इसका जो भाग देंगे आप जब इसमें, वो भी एक पूर्ण वर्ग का ही भाग देंगे, जिससे कि आपको फ़ायदा होगा, मैं बताऊंगा आगे क्या फ़ायदा होगा, देखिएगा।
अब इसमें आप जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 25 का आप डिवाइड दीजिएगा, क्योंकि 25 का जो है 5 का वर्ग होता है, ओके, इसलिए। तो आप क्या करेंगे देखेंगे, तो 25 दिया कितना उसमें भाई, ये एक, ओके, ये हो गया, ठीक है, यहाँ पर आ गया 25 छक्के, ओके, ठीक है, और 25 दिया 75, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। इसके बाद हम 63 का हम कर सकते हैं 9 से, क्योंकि यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, ठीक है, तो 9 से हमने किया तो ये कितना बचा हमारे पास, 7 बचा, ओके, 9 7 63, ओके, 7 बार आ गया, ठीक है। अब एक चीज़ देखिएगा, अब 7 को आप किसी से नहीं काट सकते, 7 7 से ही कटेगा, 7 किसी का वर्ग भी नहीं होता, ठीक है, या 7 का वर्ग नहीं होता। तो आप एक चीज़ देख सकते हैं, 25 का वर्ग हमें मिल गया है, 25 सैटिस्फाई, 5 नहीं होगा आंसर हमारे पास, 5 गलत है, 3 हमारे पास आंसर नहीं होगा, 3 गलत है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 7 होगा। तो आंसर क्या आएगा, 7 होगी, सबसे छोटी संख्या वह होगी 7, ओके, सबसे छोटी संख्या होगी 7, जिसमें 1575 का जो है गुणा किया जाएगा तो भी एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। बाकी आप चेकआउट कर सकते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्या क्वेश्चन है देख सकते हैं, ओके। यदि 8075 को दो अंकीय संख्याओं से अंकी संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है तो इन संख्याओं का योगफल होगा। तो फ्रेंड एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, क्या होगा, हो सकता है मे बी आप जो है थोड़ा कम जो है क्वालिटी में देख रहे होंगे, तो थोड़े से जो है क्वेश्चन जो है ब्लर दिख रहा होगा, इसलिए मैं आप लोगों के लिए टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, ऑनलाइन फ्री स्टडी करके @ लिखिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा मैं, ऑनलाइन फ्री स्टडी, ठीक है, मैं बताना भूल गया, फ्री स्टडी लिखेंगे तो आप डबल बाय आएंगे और ये सारा एक साथ लिखेंगे। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है, डेली बेसिस में डाल दूंगा मैं आप लोगों के लिए। आपको टाइम भी मुझे बताना है, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो, कि मैथ का टाइमिंग और जीके का टाइमिंग क्या रखें, क्योंकि मैथ और जीके एक दिन में करेंगे और पेपर से पहले हम जो है सॉल्यूशन कर लेंगे पूरे क्वेश्चंस का, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया 8075 को दो अंकीय संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है, तो इन संख्याओं का योगफल क्या है। तो उन संख्याओं को, जो दो संख्याएं हैं अंकीय वाली, उनको आपको बताना है उनका योगफल क्या होगा, ठीक है। तो मैंने बोला है कोई संख्या x है और कोई संख्या y है, दो संख्या है जिनका गुणनफल 8075 होता है, ठीक है। कोई कैसी संख्या है, वो 2 डिजिट की संख्या है, कैसी है, 2 डिजिट संख्या है, ओके। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको जैसे मैंने पहले किया था अभी कुछ देर पहले, उसी प्रकार से हम करते हैं इसको। बहुत ही सिंपल है, मैं 5 से ही कर लेता हूँ मैं आपको, ठीक है, 5 से करूँगा, 5 एकम 5, ओके, 5 छक 30, ठीक है, 5 एकम 5 और 5 पचम 25, ठीक है, ओके। फिर से 5 से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम 5 दिए 15, एक बचेगा तो 5 दूनी 10, 5 ओके, ठीक है, और ये आएगा 3 यहाँ पर, ठीक है। फिर हम इसको कैसे काटें भाई, इसको कट जाएगा ये हमारे पास 19 से काट लेते हैं हम इसको, ठीक है, 19 से काटेंगे, 19 से काटेंगे तो हमारे पास ये 19 से कम 19 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है, ये 1 मिनट रुकिए, 19 17 से काट 1 मिनट 17 से काटेंगे तो 19 आएगा ना, 17 से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 17 से कटने के बाद हमारे पास 19 बचा, 19 से कम 19 होता है, तो 19 से कम 19 काट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया आंसर, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब देखिएगा, आप एक चीज़ देखिए, 5 से आप 17 का इंटू करिए और 5 से आप 19 का इंटू करिए, ठीक है। आपने 5 से इंटू करा 17 का, ठीक है, 5 से इंटू करा किसका, 19 का, तो आपको मिलेगा क्या, आपको इससे मिलेगा क्या, मिलने वाला है आपको इससे 17 पंजे 85 होता है, ठीक है, 85 लिख दिया मैंने, मैं इसको इधर लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। तो इसको 85 मिला मेरा ऊपर वाला, और 19 पंजे कितना होगा ये होगा मेरा 95, ठीक है, ये होगा 95। अब इन दोनों का टोटल आप करेंगे तो कितना आएगा, एक काम करिए, 90 90 9 दूनी 18, ठीक है, 180, ठीक है, तो 180 हमारे पास टोटल मिलेगा। अब आपसे ये पूछा था कि संख्याएं कौन सी होंगी, वह तो संख्या तो आपकी होंगी, कितनी होंगी, जिन दोनों का गुणनफल करने पर आपको क्या मिल रहा है, 8075 मिल रहा है, तो आपको यहाँ पर जो है 95 और 87 आएगा, ओके। इसके बाद आपसे पूछा गया था इनका योगफल क्या होगा, तो योगफल होगा आपका 85 का, ओके, और 90 कितना है आपका 95 का, ठीक है, 95 का, तो कितना होगा आपका, तो ये होगा आपका 180, ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा 180, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल एक 100 पृष्ठों वाली पुस्तक के
25 पृष्ठ पढ़ता है। अकबर ने उसी पुस्तक को 2/5 पढ़ा। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है बताना है। एक साइड है अब्दुल, ओके, ए भी लिख देते हैं। एक साइड है अकबर, ए के लिख देते हैं, ओके। तो 25 पृष्ठ पढ़ता है कौन? अब्दुल। और आपका पढ़ता है अकबर 2/5। 2/5 का मतलब हो गया आपका 100 में से 2/5, ओके। 5 दूनी 10, यानी कि ये 40 पृष्ठ पढ़ लेता है। अकबर ने पढ़े हैं आपका 25, सॉरी, अब्दुल ने पढ़े हैं 25 और अकबर ने पढ़े हैं 40। कथन बताना है आपको। अब्दुल ने अकबर से आधा पढ़ा। अब्दुल ने अकबर से आधा पढ़ा। तो अब्दुल ने तो आधा से ज़्यादा पढ़ा है ना, आधे से ज़्यादा पढ़ा है ना, मतलब ये तो गलत हो रहा है, ओके। बाकी आपके ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ ए करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी देखिएगा, अकबर ने अब्दुल से अधिक पढ़ा, बिल्कुल सही। अब्दुल ने अकबर से ज़्यादा पढ़ा, ठीक है, ओके। और अकबर ने अब्दुल के दोगुने से 10 पृष्ठ कम पढ़े, ठीक है। ये सारे सही हैं वैसे, ठीक है, ओके। बाकी आप चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन अगला देखेंगे। क्वेश्चन दिया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए जाए तो एक ट्रिकी क्वेश्चन होता है ये, ओके। क्वेश्चन दिया है 2 का घात यानी पावर जो है 2 की घात 10 दिया हुआ है, तो इसका आधा क्या होगा? अब एक चीज़ बताइए मुझे, 2 की पावर 1 इक्वल टू कितना होता है? 2 होता है। 2 की पावर 4, सॉरी 2 की पावर, यहाँ पर मैं 2 की पावर यहाँ पर कितना करूँ? 2 करूँगा तो कितना होगा? 4 होगा, ओके। 2 की पावर 3 करूँगा तो क्या मतलब होता है? 2 की पावर ये ओके, ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। यानी कि इसका डबल ये, ठीक है, इसका डबल ये। यानी कि हर बार में जो 2 की पावर बढ़ाने पर वह संख्या पिछली वाली संख्या से, उससे पिछली वाली संख्या जो है उससे क्या हो जाती है? दोगुनी हो जाती है। तो 2 की घात 10 दिया हुआ है, मैं 2 की घात 9 लिख देता हूँ, तो ये क्या होगा? इसके होगा। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो 2 की घात 10 होगा उसका जो आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए? 1000 कितना आता है बताइएगा? 1000 मेरे पास आता है 24, ठीक है। कितना आएगा भाई? 1024, ठीक है। ध्यान रखेंगे 1024 आता है। इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा भाई? 512, और 512 मतलब 2 की घात 9 होता है, ठीक है। यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा ये है और आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, यदि एक आयत का विकर्ण 65 सेंटीमीटर है और एक भुजा 63 सेंटीमीटर लंबी है, तो दूसरी भुजा की लंबाई क्या है? क्वेश्चन को पहले हम बना लेते हैं, ओके। एक क्या है? आयत है, तो आयत ही बना लेते हैं हम। एक आयत है, ओके, ये आयत हो गया, ठीक है। आयत हो गया। आयत में आपको दिया हुआ है एक विकर्ण, ठीक है। तो एक आकार विकर्ण की जो आपको माप दी है वो 65 दिया हुआ है। एक भुजा की लंबाई जो दी है आपको, कितनी दी है? आप एक काम करिए, भुजा की लंबाई जो आपको 63 दी है, तो 63 लिख लीजिए, ठीक है। अब आपको देखिएगा, विकर्ण दिया है आपको, जो है आपको बेस दिया है, लेकिन आपको हाइट नहीं दी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, बिल्कुल वेरी इजी कॉन्सेप्ट, ओके। मैं इसको क्या कहता हूँ, नाम दे देता हूँ, इसको बी नाम दे देता हूँ, ओके। और इसको कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं हम यहाँ पर, ये वाला, ठीक है, ये वाला कर लेते हैं भाई, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम जो है इसको कर लेते हैं। हमारा जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा x², ठीक है, प्लस आएगा हमारा, ओके, 63 का स्क्वायर, 63 का स्क्वायर, और इसके बाद हमारा आएगा 65 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, 63 को उधर भेज देते हैं, ठीक है, 63 को उधर भेज देते हैं, 65 माइनस हो जाएगा, 65 माइनस 63, ओके। और x तो मैं इधर ही रखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, x यहाँ पर है तो x² रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और देखिएगा स्क्वायर, ये स्क्वायर है। अब एक चीज़ बताइए मुझे, a² माइनस b² का फॉर्मूला तो आपको आता होगा। बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट में ये बोलूँगा, देखिए कभी कभी क्या होता है, जब आपको फॉर्मूले याद होते हैं तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट हो जाता है। आप ऐसे क्वेश्चन करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ओके। तो आप याद रखेंगे, a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, ओके। इसी को अप्लाई करते हैं। पहले तो इसको, इन दोनों को माइनस करते हैं, 65 में से 63 माइनस जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई? 2 बचेगा, ठीक है। प्लस करेंगे,
65 63 को प्लस करिए, 8 हो गया। ओके, 6 6 12 होते हैं, तो ये लिख दिया मैंने। अब इसको इंटू कर दीजिए। ओके, 8 दूनी 16 की 6 ऐसे लगेगा एक। ओके, 1 4 1 5 और 1 156 आ गया। ओके, कितना आ गया 1। ओके सॉरी 156 नहीं 256 आ गया, सॉरी 256 आएगा, दो है ना, 256 आएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 256। ठीक है, कितना आ गया एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 256। 256 किसका स्क्वायर होता है भाई? 16 का। ओके, किसका होता है? 16 का। तो ऑप्शन आएगा 3 इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा? 16 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। औसत निकालना है आपको 17 21 27 18 और 17 का। ठीक है, तो प्लस कर लीजिएगा या फिर आप जो है डिजिट से कर सकते हैं कि आप 7 8 17। ओके, नहीं, गलत हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप डिजिट से करेंगे, ओके सिंगल डिजिट से करेंगे, मतलब जो आपका ये पीछे वाला डिजिट है वहाँ से करेंगे तो आपका ओके, ठीक है, वहाँ से करेंगे। तो अच्छा, हम ये काम करते हैं 17 ओके प्लस 21 प्लस आपका 27 प्लस आपका 18 प्लस आपका 17। ओके, तो इसे को प्लस कर लेते हैं। ठीक है, इनको प्लस करते हैं, इनको प्लस करेंगे तो आप एक बार प्लस कर लीजिएगा, मैं अपना प्लस कर लेता हूँ। ओके, तो प्लस करेंगे तो आपका 100 यहाँ पर आएगा। ओके, कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 5 आएगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी कौन सा 20 इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दिए गए, अच्छा दिए गए जो आपका एक्सप्रेशन है ये दिया हुआ है। ओके, तो इसका जो है आपको हल निकालना है। ओके, इसका हल कैसे निकालेंगे? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन एक बार वीडियो को पॉज करके प्लीज़ मुझे इस क्वेश्चन को जरूर कमेंट करेंगे क्या होगा इसका आंसर। तब तक मैं आंसर निकाल रहा हूँ तो आप भी इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो मैं 625 आपको दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ 125। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस ट्रिकी क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लगेगा ये। कभी कभी स्टूडेंट जो है ऐसे क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं, इन पे अंडर रूट लगा हुआ है। ठीक है, एक काम करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड में। ओके, तो दोनों साइड में अब स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या है, ये यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 125 से आप काटेंगे, 125 पंजे, 125 पंजे कितना होता है भैया? 125 पंजे 625 होता है, तो 5 बार गया। ओके, तो 5 इंटू 5 आपका एक्स स्क्वायर हो गया, यानी एक्स का मान जो हो गया वो 5 हो गया है। हमारे पास आंसर आएगा 5। बस मात्र ये 10 सेकंड से भी कम का क्वेश्चन है और आपको 1 घंटा मिलेगा एग्जाम में। ओके सॉरी, 1 घंटे नहीं, 2 घंटे का एग्जाम है, सॉरी। ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया हुआ ये है। क्वेश्चन दिया हुआ एक्सप्रेशन धनात्मक जो है आपको दिया हुआ है, धनात्मक पूर्णांक दिए हैं x बाय जेड। ओके, तो x इंटू बाय बराबर दिया है 14, बाय इंटू जेड बराबर 10 दिया है, z इंटू बराबर 35 दिया हुआ है। x प्लस बाय प्लस जेड आपको निकालना है। ठीक है, अब इस स्थिति में आपको निकालना, आंसर दिया हुआ है मुझे पता है, लेकिन आंसर के अलावा आप और क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने वाली बात है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो कि यार ये तो टफ क्वेश्चन सा लग रहा है, नहीं। देखिए एक्स और इंटू बाय आपको दिया है, कितना दिया है? 14। अच्छा, 14 किसके पहाड़े में आता है? एक 2 पहाड़े में आता है, एक 7 के पहाड़े में आता है ना। अब एक काम करिए, बाय इंटू जेड दिया है तो 10 आता है। 10 किसके पहाड़े में आता है? 2 के पहाड़े में आता है और 5 के पहाड़े में आता है ना। ओके, ये आता। अब एक काम करिए, एक्स और बाय की एज्यूम करिएगा। मैंने एक्स को मान लिया है, क्या मान लिया मैंने? एक्स को मान लिया है यहाँ पर। ओके, एक्स को मान लिया 7। ओके, बाय को मान लिया है मैंने 2। ठीक है, इसी प्रकार मैंने यहाँ पर जब बाय को माना है 2 और जेड को माना है 5। ठीक है, अब इसी प्रकार यहाँ पर दिया है एक्स इंटू, सॉरी हाँ एक्स इंटू नहीं, जेड इंटू दिया है, सॉरी जेड इंटू एक्स दिया है। ओके, तो मैंने एक काम करा, जेड इंटू, अच्छा अब 35 दिया है, तो 7 पन्ना कितने होते हैं? देखिए एक्स बराबर तो अपना 7 है, 7 है, तो 7 पन्ना 35। ठीक है, तो मेरा देखिएगा एक्स बराबर कितना हो गया? एक्स बराबर अपना है 7। ठीक है, बाय बराबर कितना हो गया? तो बाय बराबर अपना है 2। जेड बराबर कितना हो गया? 5। तो ये कि 5 मैंने लिख दिया, 7 लिखिए, 7 और 7 14 होता है। ऑप्शन आएगा 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, 3 आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ये रहा। एक पति और पत्नी की औसत आयु 7 वर्ष पहले 27 थी।
क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, देखिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है एक पति और उसकी पत्नी की औसत 7 वर्ष पहले जो औसत आयु है वो 27 थी जब उनका विवाह हुआ था। जब की बात कह रहे हैं वो, ओके, हुआ था। अब पति पत्नी और उनके पुत्र की औसत आयु 24 वर्ष है। ओके, अभी पुत्र की आयु क्या है? पुत्र की आयु बतानी है वर्तमान में। ओके, तो 7 वर्ष पहले जो है पति और पत्नी की औसत आयु जो होगी वो 27 रही होगी, जैसा कि उन्होंने बोला है 27 है। ओके, अच्छा, पति पत्नी की जो औसत आयु 27 है, दोनों की औसत आयु सही 27 है, लेकिन कितने पहले थी? 7 वर्ष पहले थी। अभी की जो आयु होगी 7 + 7 हो जाएगी, 7 + 7 हो जाएगी। ओके, 27 में प्लस करेंगे इसका 54 आ जाएगा, और 7 7 14 प्लस करेंगे तो अभी की जो आयु है, यानी कि दोनों की जो अभी की आयु है वो 68 आ जाएगी। सॉरी, 7 वर्ष पहले की आयु है 68 हो जाएगी। ओके, और अगर हम बात करें पुत्र की, जो पुत्र की, पति की और पत्नी की, तीनों की मिला दी जाए तो वो 24 होती है। ओके, इनकी औसत आयु की बात करें तो वो कितनी हो गई है? वो हो गई है 3 इंटू कर देंगे, औसत तीनों का औसत करेंगे, 3 इंटू कर देंगे तो ये 72 हो जाएगा। ओके, ठीक है। उसने पूछा क्या है कि ये देखिए, ये तो दोनों उन पति पत्नी की आयु है, ये है पति पत्नी और बेटे तीनों की आयु है। उसने पूछा है पुत्र की आयु कितनी होगी, तो माइनस कर दीजिएगा, 12 में से 8 जाएंगे तो 4 बचेंगे, बाकी ऑप्शन आ जाएगा आपका कौन सा? 4 इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन करने के लिए कोई भी ज़्यादा टेक्निक नहीं चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक से हमने करा है। ओके, आई थिंक सबको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड, आपको जो है यहाँ पर x का मान फाइंड करना है। तो 2 दिया है, x दिया है, ओके, कोष्टक बंद है, 3 दिया है, 12 दिया है, ओके, फिर 4 दिया है, फिर 24 दिया है। ओके, तो कॉमन चीज़ देखिएगा यहाँ पर, 6 4 जा, ओके, 24, 3 4 जा 24, और 2 4 जा, ओके, तो यहाँ पर आंसर आएगा क्या नहीं चाहिए भाई? ओके, 6 चौक 24, ओके, और यहाँ पर 4 तिया 12, ओके, 4 दूनी 8, तो आंसर आएगा 8। क्या आएगा? 8 आएगा। क्या आना चाहिए भाई? 8 आएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज दी करेक्ट आंसर। अभी बेसिक क्वेश्चन है, इनको करने के लिए थोड़ा सा जो है प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो बिल्कुल आपका एग्जाम में क्वेश्चन पेपर अच्छा ही जाने वाला है। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है हमारा, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 0.4 मिनट में एक खंबे को पार करती है। 450 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए कितने मिनट या मिनट जो है का समय लेती है? यानी कि क्वेश्चन मिनट में दिया है और आंसर भी मिनट में हमको निकालना है। देखिए, ध्यान रखें, बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सभी को बताता हूँ, सभी को पता भी होना चाहिए। जब टाइम डिस्टेंस का या ट्रेन वाला क्वेश्चन आता है, ओके, जिसमें आपको टाइम कन्वर्ट करना पड़ता है मिनट में, सेकंड सेकंड से मिनट में करना पड़ता है, तो अब एक चीज़ ध्यान देंगे कि क्वेश्चन जो है वो किस में दिया है? पहले मिनट में दिया है, और आंसर किस में दिया है? मिनट में दिया। अगर मिनट और सेकंड दोनों में दिया हुआ तो हमें थोड़ा सा हमें देखना रहता है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर दिया है मिनट में, तो हम इस मिनट से छेड़खानी नहीं करेंगे। 5 बटे 18 18 बटे 5 जो है बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर दिया एक रेलगाड़ी की लंबाई दी है 300 मीटर, वो किसको पार कर रही? खंबे को। यानी कि हम इससे स्पीड निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? स्पीड। तो स्पीड बराबर क्या होता है? अच्छा, आपकी गाड़ी की स्पीड क्या है? मैंने पूछा भैया, मैंने स्पीड चलाई थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 20 किलोमीटर यानी डिस्टेंस हो गई। ओके, मैं ये एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जब भी आपको स्पीड डिस्टेंस वाला फॉर्मूला भूल जाए। 20 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा मतलब हावर यानी टाइम। ओके, ये हो गया टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड का फॉर्मूला। जब भी आप भूल जाए तो ध्यान रखेंगे, एक बार पूछ लेना कि मैंने गाड़ी कितने किलोमीटर चला के आया हूँ, यहाँ पर कितने किलोमीटर की स्पीड थी मेरी, एक बार देख लेंगे, उसको बोल देंगे। ठीक है, अब आपका स्पीड से हम निकालेंगे, हम इसकी निकालेंगे, तो स्पीड देखिएगा निकालेंगे। ओके, 300 मीटर लंबी ट्रेन है, डिस्टेंस हो गई उतनी पार करी, टाइम कितना लगा है? 0.4, तो 4 हो गया। मैंने कहा था मिनट को हटाना नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, पॉइंट को। मैंने हटा दिया पॉइंट को, 0 लगा दिया है। ओके, तो 2 दूनी 4 करेंगे, यहाँ पर हो गया 1500। ओके, यहाँ पर करेंगे, फिर हो गया 750। ओके, तो 750 यहाँ पर हो गया हमारा। ऊपर क्या था? मीटर पर मिनट। ठीक है, मिनट में हिंदी में लिख देता हूँ। ठीक है, तो स्पीड आ गई 750 मीटर पर मिनट। ठीक है, ये याद रखेंगे।
अब आपको क्या दिया है, नेक्स्ट में दिया है 450 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए कितना समय लेगा। तो टाइम निकालना है हमें, ओके। टाइम निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितनी होगी भैया, पहले तो ट्रेन की लंबाई कितनी 300 मीटर की, और वो कितना बड़ा पुल है 450 मीटर का, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन क्या है हमारा, स्पीड है। तो स्पीड कितनी है 750, ओके। इस 750 से 750 को काट दिया हमने, बचा 1 मिनट, ओके। तो 1 मिनट बचा, हमारे पास आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया है, टर्म दिया है 5, 10, 15, 20 और आपको 15 जो है सीरीज वाला क्वेश्चन है, टर्म निकालनी है। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा सीरीज वाला, ओके। तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा जब आपको सीधी सीधी सीरीज दी हो, ओके। और लास्ट वाला जो है आपको निकालना है 15 नंबर वाला, तो a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो a हमारा क्या होता है, पहला पद, तो a हमारा फर्स्ट डिजिट हो गया, पहला 5 हो गया। n बराबर हमारे पास दिया हुआ है, n बराबर भैया नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो 15वां पद निकालना है, तो 15 लिख दिया। वैसे आप 14 लिख सकते हैं, ये घटा सकते हैं, -1 लिखा है। d बराबर इन दो श्रेणियाँ दी हैं, उनमें डिफरेंस कितना है, तो आपको अगर इक्वल डिफरेंस मिल रहा है तभी आप ये क्वेश्चन लगाएंगे, बाकी आप दूसरे फॉर्मूले लगाएंगे। 5 का करेंगे, तो 14 इंटू मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको, 14 इंटू कितना 14 इंटू कितना भाई 5, ओके। तो आप इंटू कर लीजिएगा, पहले आप इंटू करेंगे तो 70 आएगा, प्लस करेंगे 5, ओके। तो ये आएगा 75 इज दी करेक्ट आंसर, ओके। तो 75 हमें कहाँ दिया है, 75 हमें ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, करेक्ट है, क्या है 75, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन है कुणाल और गणेश की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 3:2 है। आप जब भी एज वाला क्वेश्चन करें, अनुपात आए, ओके, एज वाला, ओके, या कुछ भी आए, तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है, इसमें डिफरेंस का ही जो है मैटर सबसे मेन रहेगा आगे चल के, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि अब 4 वर्षों के बाद कुणाल 12 वर्ष छोटा होता है तो कुणाल गणेश से 12 वर्ष छोटा होगा, तो कुणाल की वर्तमान आयु क्या है, कुणाल की क्या है वर्तमान आयु क्या है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, कुणाल लिखते हैं, ओके। कुणाल हो गया हमारा, और ये हो गया गणेश, ठीक है, गणेश, ठीक है। तो कुणाल की जो आयु है वो अनुपात में 3:5 है, के बीच का अनुपात है वर्तमान में, ठीक है। और वर्तमान में जो आयु का डिफरेंस है अनुपात में वो दिया है 2। मैंने कहा डिफरेंस जब भी अनुपात आ जाए तो डिफरेंस का काम बहुत बढ़ जाता है, और डिफरेंस का एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, ओके। इस प्रकार में एग्जाम क्वेश्चन आते हैं। अब 4 वर्षों बाद कुणाल जो है गणेश से 12 वर्ष छोटा है। कितने साल बाद भाई, 4 वर्षों बाद, क्या है 4 वर्षों बाद जो है कुणाल की वर्तमान आयु जो है कितनी है भैया, इतनी है, ठीक है, ओके। 4 वर्षों बाद, तो भैया 4 वर्षों बाद कितनी, 12 आपसे बोला था, छोटी है, ओके। तो ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पर 12 वर्षों का जो डिफरेंस है, 12 वर्षों का जो डिफरेंस है वो 2 के बराबर होगा, वो सॉरी 12 जो सॉरी हाँ, यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा ये अनुपात का यहाँ पर आएगा, तो 1 की वैल्यू जो आने वाली है वो 6 आएगी, 1 अनुपात की वैल्यू जो है 6 आएगी, ठीक है। आपको ये डिफरेंस निकालना है, क्योंकि बहुत ही सिंपल बोला है, गणेश और कुणाल के जो आपका डिफरेंस आने वाला है वो 12 वर्ष बोला है, और यहाँ पर जो बोला है वो 3:2 बोला है, जिसमें से आपको डिफरेंस निकला 2 और 1 अनुपात बराबर हो गया 6, यानी 6 वर्ष की। तो कुणाल की जो वर्तमान आयु होगी, आप कुणाल यानी 3 जो दिया है उसमें इंटू कर लीजिए, कितने का 6 का, तो 6 थी 18, बहुत ही सिंपल है। बाकी आप इसकी निकालना है, 6 पंजे 30, तो ये आंसर आ जाएगा इसका, ओके। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या आएगा, ए इज दी करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बेसिक ही मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ना कि ट्रिक वगैरह से, बहुत ही कम क्वेश्चन मैंने ट्रिक से कराए हैं, बाकी बेसिक ही है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं क्या है। एक संख्या को जब 361 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 47 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल प्राप्त क्या होगा। देखिए अभी तक मैंने बेसिक से क्वेश्चन कराया, इस क्वेश्चन को मैं ट्रिक से कराऊंगा, क्योंकि बेसिक से कराएंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ओके, और आप जो है उस क्वेश्चन को करने में दिक्कत आएगी।
अब ट्रिक से कैसे करना है, जब भी ऐसा आ जाए क्वेश्चन के एक संख्या को मैं काटता हूँ किसी x संख्या से विभाजित करता हूँ और उसको शेषफल x बाय आता है और उसी संख्या को मैं z से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है कि जो संख्या शेषफल आ रही है उसको लेना है और जिस संख्या का भाग देना है, अब जो विभाजन करना है जिस संख्या को उसको लिख लेना है। अब जितने बार भी वो जा रही है 19 ओके 19 से कम 19 दूनी 38 होते हैं तो 38 होंगे, 38 आ गए। अब इस 38 को किस में से घटा लीजिए, आपको जिससे शेषफल आ रहा था पहले, कितना आएगा शेषफल 9 आएगा। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी या थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा, 9 आएगा। ओके, इसी प्रकार से क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, हमने समान त्रिज्या और ऊंचाई वाले एक शंकु और बेलन के आयतनों के बीच का अनुपात क्या है। तो शंकु और बेलन का आयतन आपको बताना है। पहले तो शंकु का जो आयतन है वो मुझे क्वेश्चन कमेंट करके मुझे बताएंगे शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या है और बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या है। शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है वो 1/3 ओके पाई ओके आर स्क्वायर और एच। ठीक है, अच्छा और आपका किसका बेलन का क्या होता है भैया, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, मैंने पाई से पाई को काट दिया। ओके, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ एक बार। ओके, पाई से पाई को काट दिया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काट दिया, एच से एच को काट दिया, क्या बचा 1/3। ओके, तो शंकु क्या आ गया भैया हमारे पास, शंकु यहाँ पे या हमारे पास आ गया। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1:1:3 आ जाएगा। कैसे, शंकु का यहाँ पर रह गया और 3 यहाँ पर रह गया कहाँ, बेलन के यहाँ पर, तो 1:3 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, सरल करना है इस क्वेश्चन को, बेसिक फॉर्म में है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आया तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है क्योंकि क्वेश्चन बहुत बेसिक है। 2 की पावर आपको दिया है, मतलब 27 दिया बट डिवाइड में दिया आपको 4, तो मैं एक बार डायरेक्ट कर देता हूँ। 3 की पावर कितनी, 3 जाएगा। ओके, 3 की पावर 4 दिया है, मैंने 4 ही लिख दिया है, इंटू दिया है 3 की पावर दिया -5/3। ओके, इंटू दिया है आपको 3 दिया है, 3 की पावर दी है -7। ओके, फिर इंटू दिया है 3 की पावर 4। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं, मैं एक सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसकी पावर अगर डिवाइड में है तो माइनस में जाएगा, तो माइनस मैंने अभी देखिए 3 को मैं नहीं लिख रहा हूँ, 3 को मैं बाद में लिखूँगा, -1 इसकी पावर आएगी। ठीक है, अच्छा अगर मैं पावर ही पावर लिख देता हूँ तो प्लस आएगा। ओके, प्लस नहीं आएगा, सॉरी माइनस, पावर में ही काम कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, 5/3 आएगा। ओके, फिर माइनस का यहाँ पर ध्यान दीजिएंगे, ये जो 3 है वो 1/1 में होता है हमेशा। ठीक है, तो 7 ऊपर आ जाएगा तो 7 माइनस में आएगा। ओके, और ये आएगा 3 में, और यहाँ पर 4 की पावर दी है तो 4 प्लस में आएगा। अब एक काम कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लिया 3 आएगा। ओके, माइनस का कितना है, 3 है। ओके, माइनस का क्या आएगा, माइनस का यहाँ पर क्या आएगा 3, सॉरी हाँ माइनस का 3 आएगा, फिर माइनस का 5 आएगा, -7 आएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो ये कितना हो गया, यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, 12 से 12 काट दीजिएगा, माइनस का 3 और प्लस और डिवाइड में 3 बचा है। तो हमारे पास जो पावर आ रही है, वो माइनस में 1 आ रहा है। कितनी आ रही है, 1 आ रही है। और नीचे कितना है हमारे पास, 3 3 3 है। कितना है, ये सारी जगहों पर कितना हमारे पास 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, सब जगह 3 है। ओके, 3 3 है, तो 3 की पावर -1 यानी क्या होता है, बटे में 3, 1/3। ऑप्शन आएगा 2 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित होती है। भैया विभाज्यता का रूल आ गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 3 की विभाज्यता का रूल मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है। 3 की विभाज्यता का रूल ये होता है कि जितनी भी संख्याएं दी हैं उनको जोड़ दीजिएगा। ओके, जैसे 2 दिया है, 8 दिया है, 7 दिया है, जो भी दिया है, 6 दिया है। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मतलब इन सारी संख्याओं को जोड़कर आप जो है 3 में भाग हो जाए, इससे मतलब आपका जो डिजिट है वो 3 आ जाए, 6 आ जाए या 9 आ जाए। ओके, अगर दिया जाता है आपके लास्ट डिजिट तक जोड़ते जोड़ते और डिवाइड करने के बाद में, तो आपका जो आंसर है वो सही होगा। ठीक है,
या फिर आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर जो संख्या लिखी है उसमें से 3 को काट दीजिए, फिर 3 काट दिए, फिर काट दिए, ओके, ये कट रहे हैं, ओके, 2 और 6, ओके, ये ओके, ये आपका 6 और आपका यहाँ पर 2 6 ये कट जाएगा, ओके। तो ये आप काट, ये भी क्वेश्चन आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो 3 काट दिए, 6 काट दिए, 6 काट दिए, 9 काट दिए, 8 बच रहा है, ये भी कट, ओके, हो गया। मतलब ये जो नहीं कट रहा है लास्ट तक वो नहीं कटेगा, ओके। तो इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, इससे कि आपको दिख जाएगा। और ओके, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 6 काट दीजिए, 3 काट दीजिए, और 4 2 6 ये दोनों कटी गए हैं, ओके। 5 और 7 12 ये कट गए हैं, ओके। और यहाँ पर आपका 8 है, तो 8 जो है वो देखिएगा, 8 यहाँ पर आएगा तो 8 का डिवाइड होगा नहीं 3 में, ये भी नहीं होगा, ओके। बाकी देखिएगा 6 काट दीजिएगा, और 2 4 6 होते हैं, तो ये पूर्णतः कट गया है, यानी कि या तो 0 आ जाए या 1 आ जाए, ओके। तो यहाँ पर 1 ही आ गया है, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। आप एक बार ऐसे भी कर सकते हैं, 4 6 + 2 कितना आ गया है भाई, ओके, 12 आ गया है। तो 12 का डिवाइड 3 में चला जाता है, इसी प्रकार से आंसर हमारा आ जाता है, ओके। इस प्रकार से भी कर सकते हैं, बाकी आप किसी प्रकार से भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन जो हमारे अलग हो गए हैं, हिंदी के क्वेश्चन आ गए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई प्लीज़ एक लाइक जरूर करेंगे, ओके, और शेयर नहीं करा है तो शेयर कर देंगे, ओके। इसका टाइमिंग में जो है अभी शाम के टाइमिंग जो है इसको रखने की सोच रहा हूँ कि या तो इसको शाम में 2 वीडियो बनाएंगे डेली, एक जीके की वीडियो बनाएंगे, एक मैथ की वीडियो बनाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन होंगे। अब मैथ में तो हम क्या कर सकते हैं, हम मैथ में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, समझा सकते हैं। जीके में क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं जीके में हम जो क्वेश्चन हैं वो उनको रिव्यू करेंगे, उन क्वेश्चन से नए क्वेश्चन बनाएंगे, उनमें इन्फॉर्मेशन है वो बनाएंगे, जो क्वेश्चन पुराने पूछे गए हैं उनमें अभी नया क्या है वो कुछ देखेंगे। जीके का सारा स्टैटिक हम देखेंगे, सारा का सारा चीज़ हम 1 बाय 1 करते चलेंगे, ओके। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।